मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथाश्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पति। देवादिदेवतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सभी लोग शांति से बैठ जाएं। आज ये पहला दिन है शिविर का, शिक्षण शिविर का। आप लोग जिस क्लास में बैठे हैं, इस क्लास में हम आपको ग्रंथ से नहीं पढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। हर व्यक्ति जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। बस हमारी लाइफ कैसी होना चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, उस कला को सीखने की कोशिश करेंगे। यदि यह कला आ गई तो अन्य सारा स्वाध्याय हम बहुत आसानी से आत्मसात कर पाएंगे। शास्त्र हम बहुत पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग मंदिर में जाकर के पूजन भी कर लेते हैं, जिनवाणी की पंक्तियों को भी पढ़ लेते हैं। पर हमने देखा जितना पढ़ा जाता है जीवन में उतना उतर नहीं पाता है। उतरता है? दो चीजें होती है, जीवन में उतरना और दूसरी जीवन से उतरना। तो आप लोग जो पढ़ते हो आपके जीवन में उतरता है कि आपके जीवन से ही उतर जाता है? हमारी बात समझ में आ रही? जब जीवन में उतरने की बात होती है तो व्यक्ति आत्मसात करता है, और जीवन से उतरने की बात होती है तो व्यक्ति सुनकर के छोड़ देता है। तो हम आपको कोई बहुत सारी कठिन बातें बिल्कुल नहीं बताएंगे, बड़ी सरल सी बातें ही बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग बहुत विद्वान हैं, वर्षों से बहुत सारा स्वाध्याय करते हुए आ ही रहे हैं, आ रहे हैं ना। बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। इस क्लास में हर उम्र के व्यक्ति बैठे हैं। वैसे हमारी भावना तो यही थी कि सिर्फ इसमें यूथ ही बैठे, युवा वर्ग ही बैठे, क्योंकि युवा ही जो है वो आने वाले समय में धर्म को आगे बढ़ाने वाला होता है। अब जो वृद्ध हो चुके हैं वो तो पका हुआ घड़ा है, उसमें आसानी से बदलाव होता नहीं, हो जाता बदलाव। जो आकार आप ले चुके हैं उसमें परिवर्तन करना असंभव तो नहीं है, लेकिन कठिन अवश्य है, क्योंकि जो धारणाएं आप लोगों की बन चुकी है उन धारणाओं को व्यक्ति आसानी से निकाल नहीं पाता है। तो यहां पर यदि बैठ रहे हो, भले ही उम्र से हो सकता है आप थोड़े से वयोवृद्ध हो, लेकिन मन से एकदम युवा रहना।
अपने आप को एक कोरी स्लेट बना करके समझने की कोशिश करना। यदि कोरी स्लेट बना करके समझने की कोशिश करोगे तो पूरा विश्वास है आने वाले 6-7 दिनों में आप अपने जीवन में कुछ परिवर्तन महसूस करोगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, इस शिविर को अटेंड करके, इन क्लासेस को अटेंड करके आप अपने जीवन में बदलाव लेकर के आओ, क्योंकि जीवन बदलना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जीवन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बाकी सब कुछ हमें बाद में मिलता है इस दुनिया में आने के बाद, लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हम जन्म के साथ लेकर के आते हैं, उसकी केयर की जानी चाहिए। इस बात को सभी समझें। अब हम यहाँ पर जो भी पढ़ाएंगे वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। आप लोग ये नहीं समझना हम प्रवचन देने बैठे हैं, बिल्कुल अपनी धारणा बदल लेना। आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हो उसे पूछ लेना। अपने मन को एकदम सरल बना करके। हाँ, डर तो नहीं लग रहा? अभी शास्त्री जी कह रहे थे कि परीक्षा भी होगी। हाँ, क्लास के बाद ही ऑनलाइन आपको पेपर भी मिल जाएगा, और वो क्वेश्चंस जो रहेंगे ऑप्शनल रहेंगे, टिक करना पड़ेगा, ABCD जो भी है। उसका उद्देश्य थोड़ी सी आप लोगों की जागृति देखना है कि आप लोग कितने अलर्ट होकर के, जागृत होकर के, सावधान होकर के सुन रहे हो। कितने फॉर्म भरे हुए हैं इस क्लास के लिए? नहीं, हमने सुना था कुछ लोग बोल रहे थे 700 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं इस क्लास के लिए। हाँ, 1000 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे हैं, बहुत अच्छा। अब 1000 लोगों ने फॉर्म भरा है, यदि 10% भी लोगों के जीवन में उतर गया तो हम समझ लेंगे बहुत बड़ी सक्सेस हो गई। क्योंकि हम सब कुछ सीखते हैं, बहुत सारी बातें दुनिया में सीखते हैं, लेकिन उसे नहीं सीखते जो सीखना चाहिए। उसे हम गौण कर जाते हैं, सिर्फ बाहर बाहर का ही रह जाता है, अंदर का नहीं उतर करके आ पाता है। तो कोशिश करना अंदर का हम जानने की कोशिश करें। आज पहला दिन है तो शुरुआत इंट्रोडक्शन से करते हैं, परिचय से कर लें। एक कहानी सुना दे, छोटी सी, बड़ी छोटी सी कथा। एक गुरु के पास कुछ लोग पहुंचते हैं कुछ सीखने के लिए, जैसे आप लोग भी आए हो ना सीखने के लिए। गुरु के पास बहुत सारे बच्चे पहुंचते हैं, तो गुरु कुछ सिखाए उससे पूर्व गुरु ने कहा, ठीक है आज पहला दिन है, तो पहला दिन आपको मैं ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इतना जानना चाहूंगा कि आपका परिचय क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है। तो एक व्यक्ति को, एक बच्चे को उसने खड़ा किया। हम भी खड़ा कर लें? किसे खड़े कर लें? अध्यक्ष जी आप ही खड़े हो जा, माइक ले लो, घबराना नहीं, बिल्कुल नहीं, डरना नहीं। हाँ हाँ, कॉर्डलेस चालू कर देना, हाँ फोकस इन पे कर देना। आपका परिचय क्या है? सुधीर कुमार जैन। हाँ, सुधीर कुमार जैन। सुधीर कुमार जैन, ये तो आपका नाम है। आपका परिचय क्या है? हाँ, बोलिए। घबराना बिल्कुल नहीं, डरना बिल्कुल नहीं। हो सकता पहली बार माइक पकड़ा हो सबके सामने, ये भी लग रहा होगा इतने सारे लोग देख रहे हैं, मात्र यहाँ जितने बैठे उतने नहीं, हो सकता कितने सारे लोग, हजारों नहीं लाखों लोग भी देख रहे होंगे, तो घबराना बिल्कुल नहीं। हाँ, आपने कहा सुधीर कुमार जैन, तो आपका नाम हुआ। और सोच करके बताओ। मैं एक जीवात्मा हूँ। जीवात्मा, ये तो सुना सुना है आपने बोल दिया। और बताइए और क्या है? आप किसी को अपना परिचय देते हैं तो कैसा परिचय देते हो?
मैं सुधीर कुमार जैन, हाँ, अध्यक्ष दिगंबर जैन ये आपका पंचायत डेजिग्नेशन हो गया, ये आपकी उपाधि हो गई है। हाँ ठीक है। और बस मेरा आपका पता? पुराना बाजार नंबर 1 दमोह। अच्छा, क्या बताया? पुराना बाजार पुराना नंबर। बाजार, ये तो आपके घर का पता हुआ, मिट्टी के मकान का पता हुआ। आपका पता क्या है? सुधीर कुमार जैन अभी पता है। अभी सुधीर कुमार जय। घबराओ नहीं, डर लग रहा है? डर लग रहा है? नहीं नहीं मेरा। गुरु ने भी एक बच्चे से खड़े होकर के पूछा, उसने भी जैसा आपने कहा, उसने भी नाम बता दिया। बोले तो शरीर का नाम हुआ। तो उसने अपनी पढ़ाई बता दी। बोले मैं बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया हूं। तो ये तो आपकी डिग्री हो गई। फिर उसने कहा नहीं, मैं बड़ा जॉब करता हूं। तो ये आपका प्रोफेशन हो गया। ये तो आपकी पहचान नहीं हुई। क्या आप अपने आप को जानते हैं? क्योंकि जीवन की शुरुआत स्वयं को जानने से होती है, स्वयं को पहचानने से होती है, स्वयं को पकड़ने से होती है। यदि हम अपने आप को नहीं जान पाएंगे तो सारा जहां जानना कोई जानना नहीं कहलाता है। सारी दुनिया को जान भी लिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने लोग यहां पर हैं जिन्होंने अपने बारे में सोचा है? आप कौन हैं? हु आर यू? एक बात याद रखो, लाइफ विल नॉट पोस्टपोन अवर डेथ, सो लेट अस डू नॉट पोस्टपोन अवर लाइफ। जीवन हमारी मृत्यु को पोस्टपोन नहीं करेगी, इस बात को याद रखो। जीवन हमारी मृत्यु को कभी टालेगी नहीं। तो मरने से पहले हम अपने जीवन को नहीं टाले, हम अपने जीवन को समझने की कोशिश कर ले। कितनी विचित्र बात है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आचार्य भगवान ने एक बहुत सुंदर हाइकू लिखा है। अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। कौन सा हाइकू? अपना मन अपने विषय में क्यों ना सोचता। अब बहुत सारे लोग इस हाइकू को लिखने भी लगे हैं क्योंकि परीक्षा में आएगा, ऐसा सोच रहे हैं। हमारा उद्देश्य परीक्षा में मार्क्स लाना बिल्कुल नहीं है आप लोगों का। ध्यान से सिर्फ सुनते चले जाओ। सुन लो ध्यान से। यदि ध्यान से सुन लोगे तो आत्मसात हो जाएगा। अधिकांश यह होता है जब भी कोई शिविर लगता है, बहुत सारे लोग शिविर को अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं, उनका उद्देश्य परीक्षा में पहला, दूसरा, तीसरा नंबर लाना ही होता है। यही होता है ना? उनका उद्देश्य सबसे ज्यादा नंबर लाना होता है, अच्छी ट्रॉफी पाना होता है, हम फर्स्ट नंबर आ गए, यही उद्देश्य होता है। तो पहले अपने उद्देश्य को समझने की कोशिश करो। आप लोग यहां पर शिविर में बैठ रहे हो तो आपका उद्देश्य क्या है? पहला नंबर आना, अच्छा गिफ्ट मिल जाएगा, ऐसा? अच्छा, महाराज जी की दृष्टि में यह आ जाएगा कि देखो कितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, कितने ध्यान से पढ़ते हैं, कितने ध्यान से सुनते हैं। ठीक है? क्या उद्देश्य है? जो उपदेश दो उसके अपने जीवन में ग्रहण करना है, उसका उद्देश्य जीवन में ग्रहण करना है। यही उद्देश्य लेकर के आए हो कि कोई और उद्देश्य लेकर के आए? सही सही बताना। बस यही उद्देश्य हमारा। यही उद्देश्य है। हाँ। जीवन बदलेगा। बदलेगा। क्योंकि याद रखना, जिस उद्देश्य को लेकर के हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं उसका फल उसी रूप में मिलता है। प्राय यह देखा जाता है कि व्यक्ति बहुत कुछ करता है। जब जब धर्म की बात आती है, जब जब स्वाध्याय की बात आती है, जब जब शिविर की बात आती है, कुछ ज्ञानार्जन करने की बात आती है, कुछ सीखने की बात आती है, वो बहुत कुछ पढ़ लेता है, याद कर लेता है, कंठस्थ कर लेता है, सीख भी लेता है, लेकिन उसका जीवन, उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदलता है। इस कारण बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं। आपके घर में भी शिकायत करते होंगे ना? आपके पोते नाती की दादी माँ 2-2 घंटे मंदिर में रहती है, लेकिन वो समझ में नहीं आता। घर में आती हैं तो कुछ व्यवहार ही नहीं बदला हुआ रहता है। ऐसे होता है? ऐसे आते हैं, शिकायत करते हैं। 1-1 घंटे पूजन करती हैं, 1-1 घंटे जाप देती हैं, 1-1 घंटे सामायिक करती हैं, लेकिन कह दे कषाय तो कम होती ही नहीं, गुस्सा तो कम होता ही नहीं। सही कहते हैं बच्चे लोग। यदि इतना धर्म कर रहे हो, इतनी पूजा कर रहे हो, इतना स्वाध्याय कर रहे हो, इतना पढ़ रहे हो और आपके जीवन में घटित नहीं हो रहा है, तो इसका क्या अर्थ है?
बच्चे लोग आपसे कहीं छिड़क तो नहीं जाएंगे? बच्चे लोग धर्म से विमुक्त तो नहीं हो जाएंगे? बच्चे लोग स्वाध्याय पूजा के नाम से डरने तो नहीं लगेंगे? बोले बहुत देख लिया पूजा करने वालों को, बहुत देख लिया पढ़ने वालों को, इतना पढ़ करके भी कुछ नहीं मिला, तो उससे तो अच्छे हम हैं, कहते हैं ना पोते लोग, उनसे तो अच्छे हम हैं। कितने घर में शिकायत आती है? प्राय सभी घरों में। क्या शिकायत मिलती है? हमारी मम्मी बहुत धर्म करती हैं, 2-2, 3-3 देना उनको कॉर्डले से देना। डरना बिल्कुल नहीं, और ये भी नहीं सोचना लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हाँ, क्या शिकायत? यही शिकायत रहती है, अपन मंदिर से जाते हैं तो गुस्सा, तो महाराज जी गुस्सा नहीं आती है, सामने वाले के भाव भी देखते हैं ना, तो उसके बाद से अपना मन है ना परिवर्तित हो जाता है, तो अपन को वो चिड़चिड़ापन टाइप का आने लगता है। अच्छा। तो लोग ये सोचते हैं कि ना हमको गुस्सा आ रही है। अच्छा, गुस्सा आ रही है जी। इसका अर्थ सीधा सा क्या हुआ, कभी सोचने की कोशिश की? इतना पढ़ना, इतना स्वाध्याय, इतना धर्म, इतनी सारी क्रियाएं कर रही जा रही हैं, फिर भी यदि कोई व्यक्ति ये कह रहा है, अन्यथा नहीं लेना, आपसे नहीं कह रहे, सबसे कह रहे हैं, गलती है ना इसलिए बोल रहे हैं। फिर भी यदि कोई कह रहा है तो फिर हमें सोचने पर मजबूर होना चाहिए, क्या मैं जो कर रहा हूं अथवा जो कर रही हूं सही कर रहा हूं कि नहीं हो रहा है? कुछ कमी मेरे भीतर है, कुछ कमी धर्म के भीतर है, ग्रंथों में है, क्या है, किसमें है, ये सोचना चाहिए, ये विचार उत्पन्न होना चाहिए। क्योंकि जब तक यह प्रश्न हमारे मन में नहीं खड़ा होगा, इसकी कोई कीमत नहीं निकलेगी। थोड़ी तो निकलेगी कीमत, घबराना नहीं, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो हमारा यह कहना है, दो प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। अपने आप को हम जाना ना सीखे, अपने आप को हम देखना सीखे, अपने आप को हम पहचाना ना सीखे, और जो भी हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उस उद्देश्य को समझना सीखे। क्योंकि जब तक यह नहीं होगा, हम कितना भी कर लें, कुछ भी कर लें, उसका कोई रिजल्ट प्राय नहीं निकलेगा। जो संतुष्टि मिलना चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और यही होता हुआ आया है, अभी तक यही होता हुआ है, प्राय सबके साथ यही होता आया। नहीं होता है? यदि गलत कह रहे तो हमें बता देना, हमारा जी ऐसा नहीं है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं। आपके मन में यदि कुछ प्रश्न उठ रहे हो तो पूछ लेना, जिसके मन में, जो पीछे बैठे हैं उनसे भी हम कह। तो पहला प्रश्न अपने जीवन का, अपने आप को पहचानो। हर व्यक्ति बाहर तक ही अटक करके रह जाता है, अपने नाम तक ही अटक करके रह जाता है, अपने शरीर तक ही अटक करके रह जाता है, अपनी पोजीशन तक ही अटक करके रह जाता है, अपने प्रोफेशन तक ही अटक करके रह जाता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं इतना कमाता हूँ, यही है ना, मेरा परिवार ऐसा है वैसा है, मेरे पास इतनी सारी सुविधाएं हैं। लेकिन क्या हम वही हैं जो हम अपने आप को बतला रहे हैं दुनिया के लिए? पहले ये समझने की कोशिश करो, आखिर आप हो कौन? अब उन्होंने उत्तर दिया था, मैं एक जीवात्मा हूं। सुधीर जी उत्तर दिया था ना आपने, जीवात्मा का अर्थ। हम ये है इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं क्योंकि ये यदि हमें पकड़ में आ गया तो सब कुछ पकड़ में आ जाएगा। ये रूट है, ये जड़ है, और यह ना पकड़ में आया तो सारा का सारा बाहर का होकर के रह जाएगा, एक परिधि में होकर के रह जाएगा। हमें केंद्र तक पहुंचना है, सेंटर तक पहुंचना है। सेंटर पकड़ में आया तो हमारा सर्कल बन जाएगा, और सेंटर पकड़ में नहीं आया तो हम परिधि के चारों ओर कितना भी घूमते रहे, जिंदगी निकल जाएगी। जिंदगी नहीं, भव निकल जाएंगे, और निकले हैं। हम कभी उस प्रश्न तक पहुंच ही नहीं पाए। कितने लोग भगवान पर विश्वास करते हैं? भगवान पर विश्वास है। कितने लोग अपने आप पर विश्वास करते हैं? अपने आप पे विश्वास है।
भगवान तो बहुत बाद में आएंगे। जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान कहां से आए? कितनी एज है आपकी? पीछे हाँ 39, 39 साल, 39 ईयर्स। अच्छा, 39 ईयर्स के पहले आप कहाँ थे? मालूम नहीं महाराज जी। थे क्या? थे अथवा नहीं थे? नहीं, जानकारी नहीं। थे भी कि नहीं थे? नहीं मालूम नहीं महाराज जी। नहीं पता। हाँ। और कोई बताएगा? और कोई बताएगा? अच्छा, जो पीछे बैठे दादाजी उनको दे दो मैं। हाँ हाँ बोलिए। जब तक जागृति नहीं आती तब तक एज का मालूम नहीं चलता। आपकी उम्र कितनी है? 64। 64। जब आप 20 साल के थे तब आप कैसे दिखते थे? यंग थे, अच्छे दिखते यंग थे, जी। काले बाल थे, अच्छे थे जी। 40 साल बाद? 40 साल बाद जब आपका जन्म हुआ था, फोटो होगी आपकी जन्म की? जी। 1 साल की जी। उस समय कैसे दिखते थे? बालक से छोटे। कितनी हाइट थी उस समय जो 1 साल के थे? जब 1.5 फुट। 1.5 फीट। जी। जब 20 साल के हो गए कितनी हाइट हो गई? 5.5 फुट। आपका रूप बदल गया था 20 साल में? जी बदल गया। बदल गया था। तो 1 साल में भी आप ही थे, 20 साल में भी आप, और 64 साल में भी आप ही हो। जी। पर दिख तो नहीं रहे वही, हमेशा कुछ कुछ बदल रहा है। ये तो शरीर है सर। शरीर है जी, बदलता है। पर कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता है। जी, आत्मा है, मन है। तो आप 64 साल के हो अभी? 64 साल पहले आप थे? नहीं, नहीं थे? शरीर से 64 साल के हैं। इस शरीर में 64 साल। 64 साल के पहले आप थे कि नहीं थे, हमें जानना चाहते हैं। थे सर। जो उत्तर दे रहा है वो कौन दे रहा है हमें? ये जो आपका नाम क्या है? विपिन जैन। आप कौन है? उत्तर हमें कौन दे रहा है? ये जो अंदर आत्मा है ये दे रही है। तो 64 साल पहले थे आप? थे। पक्का विश्वास है? जी। कैसे विश्वास है, कैसे मान लिया जाए? ये जो हमने पढ़ा है अपने। अच्छा, पढ़ा है, इस कारण आप जी। कह रहे हैं कि आप थे। जी, जी। ऐसा ही है? जी। देखो, समझने की कोशिश करो और दुनिया को छोड़ दो, शास्त्रों को छोड़ दो। अभी हम शास्त्र की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, अपनी बात देखो। जन्म के समय आपकी फोटो कैसी थी उसे उठा करके देखना। सबका जन्म हुआ था, जिसकी जितनी आयु है सबका जन्म हुआ था। जब डे 1 था, पहला दिन था, उस समय आप कैसे दिखते थे? आपकी हाइट कितनी थी? जब आप 5 वर्ष के हुए उस समय आपका शरीर कैसा हो गया? जब आप 10 साल के हुए उस समय आप कैसे हो गए? जब आप 20 वर्ष के थे उस समय, जिस दिन आपकी शादी हुई थी उस समय कैसे थे? हाँ? अब सुंदर थे ही सर, उस समय तो सुंदर होंगे ही। और 40 वर्ष में कैसे हो गए? और 60 वर्ष में आते आते कैसे हो गए? अंतर तो आता है शरीर में, अंतर आएगा। यानी बहुत कुछ आपने देखा है कि 1 से लेकर के 64 वर्ष की आयु तक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, और सबके भीतर हुआ है ना? लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, सोच में आत्मा में अंतर नहीं है। उस समय भी आप अपने आप को विपिन जैन ही कहते होंगे जब 3 साल के होंगे? जी जी जी। माँ आपको इसी नाम से पुकारती होगी? नहीं, जी। पड़ोस के लोग इसी नाम से पुकारते होंगे। तो जैसे किसी ने विपिन कहा तो आप तुरंत जागृत हो जाते, सावधान हो जाते, मुझे बुलाया जा रहा है। जी। हाथ खड़े करना। ये क्या है? हाथ खड़े करना, हाथ। हाँ, आपने क्या खड़ा किया? हाथ। अपने आप को खड़ा किया? नहीं, तो हाथ को किया। हाथ आपका हाथ है? जी चेहरा आपका है? जी। अब मानते तो अपना ही है। मुख आपका है? जी, मानते हैं, अपना ही मानते हैं। आप हाथ को अपना कहते हो कि हाथ आप हैं? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, हाथ सो आप हो कि हाथ को आप अपना कहते हो? हाथ को अपना जब भी हमें कहते हैं कि यह पेंसिल मेरी है, मानते हैं। मानते हैं तो क्या हुआ कि मैं अलग हूं और ये पेंसिल अलग है। ठीक है, अभी तो अलग अलग दिखता है, 2 वस्तु हैं, मैं भिन्न हूं और ये वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो भिन्न है। अब
हाथ खड़ा किया, अब क्या कहते हैं? मैंने हाथ खड़ा किया, ऐसे है ना? ये मेरा हाथ है, ठीक है ना? ये मेरे कान हैं, ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा मुख है, ये मेरा शरीर है। जब भी हम ये मेरे शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसको अपना मानते हैं। यानी मेरे शब्द का प्रयोग हुआ तो मैं कुछ अलग हूं, और ये जो दिख रहा है, जिसे मैं कह रहा हूं कि मेरा है, वो अलग है। अब दो तरीके से भिन्नता होती है। एक जो हमसे एकदम डिफरेंट एग्जिस्टेंस लिए हुए है, अलग, जिसका अस्तित्व है, जिसे हम अलग देख सकते हैं। समझने की कोशिश करना। जो वस्तु है, आपका रुपया, आपके कपड़े, आपका मकान, आपकी गाड़ियां, ये मेरी वस्तुएं हैं, वो तो अलग दिखती हैं। अब दूसरे में आप मेरेपन का प्रयोग करते हो, मेरा शरीर, मेरे हाथ। शरीर से मैं तो नहीं हूं ना, कि मैं हूं शरीर। हमारी बात समझ में आ रही? जी। देखना, बोलचाल की भाषा में, व्यवहार की भाषा में हर व्यक्ति इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करता है कि मेरी बॉडी, मेरी आईज, मेरे हाथ, मेरा शरीर। इतना ही नहीं, आप कहते हैं कि मैं सुंदर दिख रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं टेंशन में हूं, मैं परेशान हूं। ऐसा भी कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते। जब आप कहते हैं कि आप गुस्से में, तो गुस्से कितने दिन तक रहता है, कितने देर तक रहता है? थोड़ी देर तक। थोड़ी देर तक, उसके बाद वो चला जाता है। जो जो जा रहा है, जो जो छूट रहा है, जो जो बदल रहा है, सो क्या हम हैं? नहीं। हम आपसे पूछ रहे हैं। देखना, 1 साल की उम्र का शरीर आपका था, 50 साल की उम्र का शरीर आपका था, 20 साल की उम्र का शरीर आपका था, उसमें सब में बदलाव होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसा है जो परिवर्तनशील नहीं है। जो परिवर्तनशील नहीं है, वही हम हैं। वही हम हैं। देख रहा है, जो जान रहा है, जो समझ रहा है, जो सोच रहा है, जो कह रहा है, जो फील कर रहा है, पकड़ने की कोशिश करना। हम क्या कहना है, समझ, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको? वो जो नहीं बदल रहा, सो हम हैं, और बाकी दुनिया में जो कुछ भी बदलते जा रहा है, वो हम नहीं हैं। वो हम नहीं हैं, वो क्षणभंगुर है, वो छूटने वाला है, वो परिवर्तनशील है। पहले इसे समझने की कोशिश करें, क्या है जो हमसे छूटने वाला है, क्या जो है जो हमसे नहीं छूटने वाला है। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा है, महाराज जी क्या समझाने बैठ गए? प्रश्न उठ रहा होगा कि नहीं? क्योंकि जब तक हम इस विषय को नहीं समझेंगे, हम जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकते। आज हर व्यक्ति बड़ा परेशान है, हर व्यक्ति बड़ा दुखी है, हर व्यक्ति टेंशन में है, रहता है, उसको चिंता सताते रहती है। हर व्यक्ति बड़ा भयभीत रहता है कि नहीं? आपके जीवन की परेशानियां क्या है? कोई हमें गिनाएगा? कोई भी पीछे वाला? डर लग रहा है कि सबके सामने कैसे बोल दे। सबकी एक जैसी है, 19-20 का अंतर है, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। कौन हमें बताएगा उसके जीवन में क्या क्या परेशानियां हैं? बता सकते हो? खड़े बता दो कोई। 1-2 कॉर्डलेस और दे देना। हाँ बोलिए। जो जीवन में अपन डेली लाइफ अपन जो जी रहे हैं, उससे मतलब शुरुआत दिन की जो होती है वो परेशानियों ही से होती है। अच्छा, परेशानी से शुरुआत? कुछ ना कुछ परेशानियां लगी ही रहती है। जो व्यापार कर रहा है उसको व्यापार से रिलेटेड परेशानियां है, जो मतलब स्टडी में है तो उसको स्टडी से रिलेटेड परेशानियां हैं। तो ये सब कुछ ना कुछ लगा रहता है। अच्छा, हर व्यक्ति दुखी है यहाँ पे? जी, हेल्थ इश्यूज हैं, मोस्ट ऑफ सब हेल्थ इश्यूज हैं, शरीर को लेकर परेशानी है, मेंटली भी मानसिक रूप से परेशान है, और ओवरऑल पूरे टाइम परेशानियां ज्यादा हैं। सही कह रहे हैं।
हाँ, परेशानी नहीं, चिंता है। चिंताएं भी हैं। किस बात की चिंता? किस बात की चिंता है? परिवार की। और हाँ, पीछे दे दो माइक दे दो। देखो हम क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराज जी सबको चिंता है, तन दुखी, मन दुखी और धन दुखी। अच्छा, ये है सारी चिंता। कोई सब शरीर से, तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है और कोई धन दुखी से है, दुखी है, और कोई धन से दुखी है। वो क्यों? लाइन है, तन दुखी, मन दुखी, धन दुखी वाली। अच्छा, लाइन है, याद हो गई लाइन, इस कारण बोल रहे नहीं हैं। महाराज जी, लाइन याद नहीं है, बट यही चीजें सबको दुखी करती हैं। कोई तन से दुखी रहता है तो कोई मन से दुखी रहता है और कोई धन से दुखी रहता है। हर कोई हर चीज नहीं पा सकता महाराज जी। अगर किसी के पास पैसा है तो वो शरीर से कष्ट है उसको। नहीं, हमने तो ऐसा भी देखा कि कई लोगों के पास ढेर सारा पैसा और बहुत शरीर भी अच्छा है उनका, कोई बीमारी नहीं है। हमने तो ऐसे भी लोग देखे। तो मन दुखी हो जाता है महाराज जी। कुछ उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प भी नहीं, ऐसे भी लोग देखे। महाराज जी ऐसा कोई जीवन में है ही नहीं जो मतलब गुरु के अलावा। और हाँ, क्या बोले महाराज? क्या बोले, वही तो हम पूछना चाहते हैं। महाराज जी यही है कि मतलब गुरु लोग बस दुखी नहीं है, बाकी जो संसारी जीवन जी रहा नहीं, है। हमने तो गुरु को भी दुखी देखा, उन्हें भी बीमारी हो जाती है। कई गुरु ऐसे हैं उनको रोग हो जाता है, मगर वो भगवान की भक्ति करके अपनी। नहीं तो दुखी तो वो भी है ना। क्यों? जैसे आचार्य से, चलो अपन आचार्य से, तो आचार्य को बीमारी हुई थी कि नहीं हुई ना? कितने साल बीमारी हुई है, हर साल बीमारी होती थी, तो आचार्य को तो बीमारी रहती थी महाराज जी हमेशा। आपने जीवन जीने की मतलब बताया, तो जीवन जीने में अभी जो दुखी है वो इसी चीजों से दुखी है। शरीर से दुखी है? नहीं, तन मन धन। हाँ, तन मन धन होती है ना, शरीर के रोगों से दुखी है। फिर क्या कोई सुखी हो सकता है? बताओ। हाँ, क्यों हो सकता कि नहीं हो सकता? हो सकता है कि नहीं हो सकता? थोड़ा सा बता दो। तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन ऐसा है जो टेंशन फ्री से, कोई चिंता नहीं है, किसी प्रकार का कष्ट नहीं? कोई नहीं महाराज जी। वो हाथ उठा रहे हैं जिनवाणी चैनल वाले। हाँ, कौन है, कौन है ऐसा जो जिससे शारीरिक कोई परेशानी ना हो? महाराज जी ये बोल रहे हैं हमारे बेटे। हाँ, महाराज जी बचपन सबसे अच्छा सुखी है। नहीं, जैसे कोई शारीरिक परेशानी नहीं हो, ऐसा कोई है? कोई है ऐसा? कोई भी है? इतने सारे लोग बैठे हैं, क्यों कोई भी नहीं है ऐसा यहाँ पर? नहीं। कौन है? अच्छा, थोड़ा ध्यान। आपको कोई परेशानी नहीं, कोई दुखी नहीं, शरीर की कोई बीमारी भी नहीं, मानसिक कोई परेशानी नहीं, घर की कोई चिंता नहीं? क्यों नहीं है? एक कॉर्ड दे देना उनको, उधर है दूसरा। हाँ, घर की कोई चिंता नहीं है ऐसा? नमोस्तु महाराज जी। हाँ, शारीरिक कोई परेशानी नहीं महाराज जी, क्योंकि सुबह योगा करते हैं, योग शिक्षक भी हैं। हाँ, योग शिक्षक। अच्छा, और ऐसा मानसिक मतलब विशेष कोई प्रॉब्लम नहीं है। विशेष, आपने एक शब्द जोड़ दिया, विशेष नहीं, यानी कुछ तो है। विशेष नहीं है, कुछ तो है। नहीं, जैसे डेली लाइफ में छोटी मोटी मतलब ऐसा रहता है, बाकी वैसा छोटी मोटी नहीं तो है। रहती है। छोटी मोटी कौन सी रहती? अब जैसे मतलब ऑफिस जाना है तो जल्दी जाना है। अच्छा, लेट ना हो जाए। बच्चों की? बच्चों की भी सामान्य सी, मान लो बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है या ट्यूशन नहीं अच्छा, जा रहा, बच्चा थोड़ा- बीमार पड़ जाए तो? तब तो फिर परेशानी आ ही जाएगी। अच्छा, कौन ऐसा है जो इन सब परिस्थिति में रहते हुए भी टेंशन फ्री रह सकता है, निर्विकल्प रह सकता है, उसे कोई फर्क ना पड़ता हो? जैसे अपने उसमें आता भेद विज्ञान, जिसको भेद विज्ञान हो जाए या सम्यक दर्शन हो जाए, वो टेंशन फ्री रह सकता है। सम्यक जो मतलब दृष्टि, शरीर को पड़ोसी की तरह देखे। सम्यक दृष्टि भी बड़े परेशान रहते। भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि था, वो युद्ध लड़ते रहा, उसे चिंता थी मेरा राज्य कोई छीन ना ले, मैं कब सचखंड का अधिपति बनूंगा, उसे भी चिंता थी बड़ी थी। नहीं, लेकिन भेद विज्ञान ही थे ना, कि शरीर मेरा नहीं है, पड़ोसी के समान, जो ऐसा माने उसको नहीं हो सकती चिंता। समझने की कोशिश करना, जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हो, क्या उन परिस्थिति में रहते हुए कोई ऐसा रास्ता है
कि आप हर हाल में आनंद में रहें, है कि नहीं है? आप लोग से पूछ रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, क्या क्या करते हैं, कितना सारा स्वाध्याय करते हैं आप लोग, कितनी सारी पूजा करते हैं, कितने सारे प्रवचन सुनते हैं, और आजकल तो 24 आवर्स राउंड द क्लॉक, है ना, 24/7 नॉन स्टॉप सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं। जो संसार को अनित्य माने, परिवर्तनशील माने और स्वयं को आत्मा के रूप में अलग रूप से देखना, समझने की कोशिश करना। हमें विकल्प कब उत्पन्न होते हैं, हम टेंशन में कब आते हैं, जीवन हमारा दुखी कब बनता है, क्यों हमारे भीतर ये परेशानी पैदा होते चली जाती है, उस कारण को पकड़ने की कोशिश करो। जब तक यह समझ में नहीं आएगा, हम कितना भी कर ले कुछ नहीं होने वाला। हम अपनी धारणा को सुधारना सीखें, अपनी दृष्टि को बदलना सीखे। हर व्यक्ति परेशान तब होता है जब वह सही को गलत देखने लगता है और गलत को सही देखने लगता है, गलत को सही समझने लगता है और सही को गलत समझने लगता है। वहीं से धारणाएं बदलती हैं और वहीं से दुख पैदा होने लगता है। समझो इस बात को, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। आप अपने बच्चे के लिए खिलौना ला करके देते हैं, खिलौना टूट जाता है, 3 दिन के बाद बच्चा रोता है। कितनी माँ को रोना आता है खिलौना टूटने पर? बताना, कितनी माँ हैं जो टेंशन में आ जाती, खिलौना टूट जाता है तो? आपको टेंशन नहीं आता? 50 रुपए की आपने वो कार खरीदी थी और टूट गई और बच्चा रोए जा रहा है, सवेरे से शाम तक रोए जा रहा है, उसका फेवरेट जो खिलौना था वो टूट गया, चला गया। लेकिन मां को रोना क्यों नहीं आता है? आपको टेंशन होता है? क्यों नहीं होता? हम सिर्फ कारण जानना चाहते हैं। हाँ बोलना, खड़े करके बोलना। देखो, अपने मन की बात निकालना सीखो, समझने की कोशिश करना, मूल कारण को पकड़ना। वो माँ बिल्कुल नहीं रोती है, बच्चा रोता है, सवेरे से शाम तक बच्चा रो रहा है, लेकिन वो 50 रुपए की कार टूटने पर माँ नहीं रो रही, पिता नहीं रो रहे। क्यों नहीं रो रहे? हाँ, खिलौने को आपने ये माना था कि थोड़े दिन ही चलेगा, उसका टूट ही जाएगा, लेकिन बच्चा क्यों रो रहा था? उसने ये धारणा बना ली थी कि हमेशा साथ रहेगा, है ना। लेकिन आपको असलियत का ज्ञान था, थोड़े समय ही तक चलने वाला है, उसके बाद टूट जाएगा, छूट जाएगा, चला जाएगा। बस ये दृष्टि पैदा हो गई तो समझना सब कुछ समझ में आ जाएगा। हो ये रहा है, हम अपने आप को न पहचान करके, अपने आप को न जान करके चारों तरफ के वातावरण में इतने उलझ जाते हैं, इतने फंस जाते हैं कि जो पेरेंट्स है वो भी बच्चे बन जाते हैं। नहीं बन जाते, नहीं बन जाते। यदि हमने ये पहचान लिया कि मैं कौन हूं, आप मरने वाले हो कि जीने वाले हो? थोड़ा सा पूछ रहे हैं। क्यों? कितनी उम्र है आपकी? 40, 50? उसके पहले थे आप कि नहीं थे? कितने लोगों को विश्वास है कि आप इसके पहले भी थे? हाथ खड़े करें। अब एक दूसरे को देख करके हाथ खड़ा कर रहे हो, देखना। यदि आप इसके पहले थे तो क्या यह भी विश्वास है कि जब शरीर छूटेगा तब भी आप रहोगे? जब मरण हो जाएगा आपका तब भी आप रहोगे? कितने लोगों को विश्वास है कि मरने के बाद भी आप रहोगे? जब आप 1 साल के थे, आपने अपने शरीर को देखा कैसा था? फोटो तो देखी होगी। हाँ, जब आप 5 वर्ष के थे, आपकी फोटो देखना, आपका वीडियो देखना, कैसे आप चलते थे। जब आप 20 वर्ष के हुए, उस समय आप अपनी फोटो देखना, और आज आप 40 वर्ष के, 60 वर्ष के हो, आज अपनी फोटो देखना। जो 70 का है वो आज अपने आप को देखना। आप स्वयं नहीं पहचान पाओगे कि मैं ही था ऐसा।
यानी इस 70 वर्ष के पूरे फेज में, 70 वर्ष के काल में आपका बाहरी रूप पूरा का पूरा बदलता चला हुआ आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा है जो नहीं बदला, वो आपकी समझ, आपका ज्ञान, आपका विवेक है ना, आपकी बुद्धि जो जान रहा है। यानी दुनिया में ऐसी चीज भी है जो नहीं बदलती है, लेकिन कुछ ऐसा जो हमेशा बदलते रहता है। बस परेशानी यही हो रही है, जो बदलते रह रहा है हम उसे देख रहे हैं, और जो नहीं बदल पा रहा है, नहीं बदलता है, हम उस ओर दृष्टि ही नहीं लाते हैं। यही परेशानी आ जाती है। बिल्कुल समझने की कोशिश करना। कभी पिक्चर देखी है आप लोगों ने? हीरो मर जाता है, उसे बहुत दुख होता होगा जब वो अपनी ही मूवी देखता होगा। अमिताभ बच्चन अपनी ही मूवी देख रहा होगा, अरे मैं तो मर गया। क्यों दुख होता होगा? क्यों नहीं दुख होता? क्यों दुख नहीं होता उसे? पिक्चर में वो मर रहा है लेकिन उसे कोई टेंशन नहीं हो रहा। पिक्चर में वो एक्टर था, उस रोल को वो अदा कर रहा था, पर उसे पता है कि मैं तो सिर्फ एक्टिंग करने वाला एक एक्टर हूं। 3 घंटे की मूवी चल रही है, 3 घंटे में सारा घटनाक्रम घटित हो रहा है, लेकिन मैं उससे कुछ अलग ही हूं। ऐसे ही है ना, इस कारण से दुख नहीं होता। कोई भी एक्टर, कोई भी कलाकार अपनी आप को देख करके, अथवा जब वो ये सोचता है कि मैं बहुत बड़ा अरबपति बन गया हूं, कोई एक्टर कौन सी एक्टिंग कर रहा है कि मैं इस देश का सबसे अमीर आदमी हूं, मुकेश अंबानी हूं, उसकी एक्टिंग कर रहा है। और उस दृश्य को देख करके अपने आप को मुकेश अंबानी मानता होगा। वो क्या मानता होगा? नहीं, मूवी में तो वो सबसे बड़ा अमीर आदमी बना है, फिर भी वो अपने आप को सबसे अमीर नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि एक मूवी है, एक पिक्चर है, 3 घंटे का नाटक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उसमें वो गरीब का रोल अदा कर ले, भिखारी का रोल अदा कर ले, तो अपने आप को भिखारी मानने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूं। मैं ये जो दिख रहा हूं इस मूवी में, पिक्चर में, वो मैं नहीं हूं, मैं तो सिर्फ देखने वाला हूं। समझ रहे हो? जिस दिन हमारे मन में ये भाव पैदा होने लगे कि मैं कौन हूं, जो मुझे दिखलाई दे रहा है, क्या वही मैं हूं कि मैं कुछ और हूं? बताइए, कौन है आप? Who are you? बोलिए सुधीर जी, कौन है आप? अध्यक्ष, पंचायत सभा के अध्यक्ष हो? अच्छा। बस जब हम अपने आप को यह मानने लगते हैं, वहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। तो आप कहोगे कि महाराज जी वो तो मैं हूं, मैं कैसे नहीं मानूं? मेरा नाम फलाना चंद है, तो मैं वैसे ही से नाम से तो जाना जाता हूं, उसी से मेरी पहचान है, उसी से मेरा व्यवहार चलता है, उसी के अनुसार पेपर में मैं साइन करता हूं, जैसा मेरा नाम है वैसी ही मेरी सिग्नेचर होती है, मेरी प्रॉपर्टी में उसी के अनुसार सब कुछ होता है। तो मैं असरूप कैसे नहीं मानूं? नहीं, मानना तो है। अमिताभ बच्चन जब मूवी में रोल अदा करता है, उसे वो अपने आप को उसी रूप मानता उस समय, लेकिन एट द सेम टाइम उसे पता है कि 3 घंटे के लिए मैं ये हूं, उसके बाद मैं कुछ और ही हूं। तो हमें यह पता होना चाहिए, जिस समय हम व्यवहार निभा रहे हैं, जिस समय जिनके साथ आप रह रहे हो, जिनके साथ आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, जिनके साथ आप जीवन जी रहे हो, आपकी फिल्म कितने घंटे की, कितने दिन की, कितने समय की है? हाँ, 80 साल की, 70 साल की, 60 वर्ष की, इतनी है ना? उतने साल की है, बस जितनी हो चुकी उतने साल की तो है आपकी। लेकिन ये मैं नहीं हूं, मैं कुछ इससे भिन्न हूं, क्योंकि आपने कहा आप इससे पहले थे। जब आप गर्भ से निकले, मां के गर्भ से पैदा हुए, बाहर आए, जन्म लिया आप लोगों ने, उसके पहले भी थे कि नहीं आप? अब हाथ खड़े करना, कितने लोगों को विश्वास है कि इसके पहले भी आप लोग थे?
बहुत सारे लोगों के हाथ नीचे है, उन्हें विश्वास ही नहीं कि मैं था कि नहीं, क्या पता। ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो, यहीं से सब कुछ शुरू होता है, ये रूट है। यदि यही विश्वास नहीं है तो काहे कि आपके भगवान, पार्श्वनाथ भगवान की आप मूर्ति पूज रहे हो, पार्श्वनाथ भगवान हुए हैं क्या? थे क्या पहले? जब पार्श्वनाथ नहीं तो उससे पहले भी थे कि नहीं? वो दुनिया में भगवान के ऊपर विश्वास बाद में करना, पहले अपने ऊपर तो विश्वास करो कि हम थे। यदि हम थे तो पार्श्वनाथ थे, यदि हम ही नहीं थे तो फिर काहे के पार्श्वनाथ? अच्छा, आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी हैं कि नहीं? अभी बताना, है कि नहीं? आचार्य विद्यासागर महाराज जी हैं कि नहीं है? आचार्य विद्यासागर महाराज जी थे कि नहीं? 1946 10 अक्टूबर के पहले थे कि नहीं? 10 अक्टूबर 1946 उसके पूर्व थे कि नहीं थे? 18 फरवरी 2024 उसके बाद है कि नहीं? बतलाइए, है कि नहीं है? अच्छा सही तो है ना। उस रूप की बात नहीं कर रहे, वो है कि नहीं? वो थे कि नहीं? पार्श्वनाथ पहले थे कि नहीं? आप पहले थे कि नहीं? आप हो कि नहीं? आप रहोगे कि नहीं? जब हम पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, फिर किस बात का टेंशन? हाँ, किस बात का विकल्प? आप तो बच्चे हो, खिलौना टूट गया तो रोने लगे। अभी तो वो कौन कह रहा था कि हम नहीं रोते हैं? बच्चे के खिलौने टूटने पर आपको कुछ नहीं फर्क पड़ता। यदि मिट्टी का खिलौना है वो टूट जाए तो कितनी माँ को दुख होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मालूम है मिट्टी का है। कुछ खिलौने ऐसे होते हैं जैसे उसमें चिन्ह बने रहते हैं, वही खेलता है और वही खा लेता है। चॉकलेट्स आती थी, गोली आती थी, तो वो खा लेता है बच्चा, आपको दुख होता है, अरे वो चला गया। नहीं, वो तो सिर्फ शेप था, वो तो अंदर तो मीठी गोली ही थी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अपने आप को पहचानना सीखो, अपने आप को जानना सीखो, अपने विषय में सोचना सीखो। यदि जिसे गहरा यह विश्वास हो गया, अब आप कहोगे कि महाराज जी वो तो दिख रहा है लेकिन हम तो दिखते नहीं। फैन चल रहा है ऊपर, ट्यूबलाइट भी जल रही है, कौन चला रहा है इसे? करंट दिखता है, करंट दिखता है, लेकिन आपको कैसे मालूम कि बिजली है यहां पर? पंखा चल रहा है, लाइट चल रही है, इसका कारण पता है ना? आप गर्दन हिला रहे हैं, इसका मतलब है कुछ तो भी है आपके भीतर। आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, हमारी बात सुन रहे हो? कौन सुन रहा है? कान सुन रहा है कि कान से आप सुन रहे हो? तो कान सो आप नहीं ना, सुनने वाला कोई और है। हम दिखलाई दे रहे हैं, कौन देख रहा है? आंखें देखती हैं। एक बहुत अच्छा गाना आया था, अखियों के झरोखे से देखा जो, अखियों के झरोखे से, झरोखा क्या होता है? खिड़की होती है। तो अखियों के झरोखे से देखने वाला कोई और है और खिड़की कुछ और है। तो हमारी आंख क्या है? खिड़की है। हमारे कान क्या है? खिड़की है। हमारी नाक एक खिड़की है जिससे हम सूंघ लेते हैं, जिससे हम सुन लेते हैं, इससे हम टेस्ट ले लेते हैं, इससे हम छू लेते हैं। छूने वाला कोई और है, टेस्ट लेने वाला कोई और है, देखने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, टच करने वाला कोई और है, सूंघने वाला कोई और है। और जो गर्दन हिला रहा है
आप ही बस। तो आप कौन हैं? व्यवहार में ठीक है आपका जो नाम है, व्यवहार चलाने के लिए यहाँ पे अमिताभ बच्चन मूवी में अपने आप को कभी अमिताभ बच्चन नहीं कहेगा। कहेगा वो? उस समय तो जिस प्रकार की वो एक्टिंग कर रहा है, जिस रोल को निभा रहा है, वो वही कहेगा कि मैं ये हूं। लेकिन मूवी से बाहर आते ही वो अपने आप को मानने लगेगा। बस इतना कहना हम चाह रहे हैं। जब तक आप जिस रूप में हो उतने समय के लिए हो, लेकिन आप मूल रूप से वैसे नहीं हो। आप मूल रूप से कुछ और हो जो कभी मरता नहीं है। अच्छा, कब से आप लोग हैं? पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात है, अनादिकाल से। कब से आप? कभी तो आए होंगे, कभी तो पैदा हुए होंगे, कभी तो आपकी अच्छा, जो आप हैं वो क्या है? उसे शास्त्र में क्या नाम दिया है? आत्मा, जीव आत्मा, सोल, है ना? हाँ, विज्ञान उसे एनर्जी का नाम देता है। कुछ तो भी है विज्ञान जिसे समझ नहीं पाता है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हम समझते हैं। तो हम ये इसलिए कहना चाह रहे हैं कि जब ये गहरा विश्वास हमें अपने ऊपर हो जाएगा कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर हमें कोई टेंशन ही नहीं होगा। क्योंकि हमें पता है कि हम मरेंगे तो कभी नहीं। हम पहले से भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। जो छूट रहा है वो हमारा था ही कब। तो आज सभी लोगों के लिए एक एक्सरसाइज देना चाहते हैं। आपके पास नोटबुक है? मिल जाएगी अभी क्लास के बाद, कॉपी पेन मिल जाएगा। करके लाना होमवर्क। आपकी पहचान क्या है? आप अपने आप को किससे जानते हो? आप अपने आप को किससे समझते हो? आप अपने आप को किस रूप देखते हो? ये इसलिए करवा रहे हो, सिर्फ लिखने के लिए नहीं करवा रहे हैं। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। यदि मुझसे यह रूप चला जाएगा तो मुझे कितना विकल्प होगा, कितना टेंशन होगा, कितना दुख होगा। फिर बाद में अगली एक्सरसाइज, मेरा नाम छूट जाएगा तो मुझे कितना टेंशन, मेरा अध्यक्ष पद छूट जाएगा तो कितना दुख, मेरा खिलौना टूट जाएगा तो कितनी परेशानी। अब खिलौने कई प्रकार के होते हैं, एक जड़ वस्तु वाला भी खिलौना और एक हंसने खेलने वाला भी खिलौना। अच्छा, आपका जिसे आप अपना बेटा मानते हो, आपके बेटे हैं ना, बच्चे हैं सबके। जब आपने उसे जन्म दिया उसके पहले वो था कि नहीं? क्यों सुधीर जी, था कि नहीं? जब वो मर जाएगा तो वो रहेगा कि नहीं? रहेगा। अब देखना, हमें विकल्प कब उत्पन्न होते हैं? जब हम जो छूटने वाला है उसमें परमानेंट की कल्पना कर लेते हैं। जो नष्ट होने वाला है, जो जाने वाला है, उसे हम स्थायी मान लेते हैं। फिर वो यह वस्तु खिलाने वाली हो, कोई दूसरा व्यक्ति हो, या शरीर हो, ये घर हो, वो गाड़ी हो, अन्य संबंध हो, सारे विकल्प की जड़ वहां से शुरू होती है। तो समय हो रहा है। आज का जो लेसन है, आज की शिक्षा है, क्या है? अपने आप को पहचानना, यह विश्वास अपने भीतर गहरा लेकर के आना। यह विश्वास यदि गहरा पैदा हो गया तभी मानना आपका विश्वास भगवान के ऊपर माना जाएगा, तभी आप सम्यक दृष्टि भी कहलाओगे। नहीं है तो आप सम्यक दृष्टि भी कभी नहीं कहल पाओगे। भगवान के ऊपर तो विश्वास बाद में होता है, पहले अपने ऊपर तो विश्वास करना सीखो। और जिसे अपने ऊपर विश्वास होता है वो कभी डरता नहीं है, वो हमेशा निर्भीक हो जाता है, निर्भय होता है, निडर होता है, हर हाल में वो आनंद में रहता है। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ रही? कोई डाउट तो नहीं है? कोई पूछना तो नहीं है? पूछना किसी को? कठिन तो नहीं लग रही हमारी क्लास?
बाहर से तो आ जाता है लेकिन अंदर से नहीं आता है। अब इसका तरीका कल बताएंगे, आज समय हो रहा है। हाँ, परिचय। अच्छा, तो आज का होमवर्क, आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है, आप कब से हो, आप कब तक रहोगे। हाँ, आप अपने आप को किस रूप में मानते हो। आपने अस्थाई को स्थायी तो नहीं माना। ये होमवर्क आपको करना है, उड़ा मत देना हंसी में, ऐसा फिर करें। यदि आप सीरियसली करोगे तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको अपने जीवन में मिलेगा, क्योंकि आप जो सुन रहे हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उद्देश्य आपको फर्क पड़े, आपके जीवन में परिवर्तन आए। इसका सबसे बड़ा लाभ होगा जब जब जीवन में आपके विपत्ति आएंगे, ऐसा लगेगा कि कठिनाइयां आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, किसी भी प्रकार की, आपका संबल इतना मजबूत रहेगा, आपका विश्वास इतना मजबूत रहेगा, आपकी दृढ़ता इतनी बड़ी रहेगी कि आप उस झटके को भी झेल जाओगे। आप घबराओगे नहीं, टूटोगे नहीं, आप अंदर से मजबूत बन करके खड़े रहोगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं कि व्यवहार में हम जो है वैसे ही मानते हैं, लेकिन साथ में साइमल्टेनियसली हमें यह भी पता रहना चाहिए कि नहीं, मैं इतना ही नहीं हूं, इसके अलावा भी कुछ और है जिसे मैं नहीं आज तक पहचान पाया, वो भी मैं हूं। ठीक है ना। इसका लाभ ये होगा। आज इतना ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़ के विशाल परिक्षेत्र में फैली तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, जिसे TMU के नाम से भी जाना जाता है, 14 कॉलेज एवं 57 एकेडमिक डिपार्टमेंट के साथ TMU में वर्तमान समय में 1000 फैकल्टीज द्वारा विभिन्न क्षेत्र जैसे मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, कंप्यूटर साइंस एवं IT इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर साइंसेज, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, लॉ एंड लीगल स्टडीज, फाइन आर्ट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स, स्पोर्ट्स अकेडमी एवं PhD में विश्व स्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैन छात्र छात्राओं हेतु जिनालय सुविधा उपलब्ध है। जैन छात्र छात्राओं को अधिकांश पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक शिक्षण शुल्क में प्रतिवर्ष अधिकतम 50% एवं छात्रावास शुल्क में प्रतिवर्ष 30% तक की छात्रवृत्ति उपलब्ध है। जैन विद्यार्थियों को सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जाती है। TMU कैंपस में 4600 से भी अधिक छात्र छात्राओं हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं वाले छात्रावास, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल मैदान तथा इंडोर स्टेडियम, छात्र छात्राओं हेतु अलग अलग जिम्नेजियम तथा 900+ बेड्स की सुविधा वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा भी उपलब्ध है। सत्र 2022-23 में 300 से भी अधिक कंपनीज ने कैंपस विजिट किया, जिसमें 2800 से भी अधिक स्टूडेंट्स को रोजगार मिला और TMU के 50 से भी अधिक स्टूडेंट्स का 50 से 60 लाख के सालाना पैकेज पर प्लेसमेंट हुआ है। सर्व सुविधाओं से युक्त तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का शिक्षा के क्षेत्र में ये प्रयास अनवरत जारी है और भविष्य में भी जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरेक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
यहाँ की उत्तुंग चोटियाँ, प्राकृतिक सौंदर्य से सुहावनी सघन वृक्षावलियाँ, पर्याप्त व्याप्त हरियाली, शांत साधना की उपयुक्तता देखकर कभी मंदिर तो कभी नग यानी पर्वत पर हो जाते ध्यान मग्न वे। हृदय में था संतोष किंतु मन में था संदेह। किस बात का संदेह बताओ? सदलगा पास में ही है, हाँ सदलगा लगा ही हुआ है, यहाँ से लोग आते प्राय वहां से, अवरोधक होगी साधना। निवेदन किया अतः मुनिवर से विहार कर चले यहाँ से, किंतु ग्रामवासियों की भावना से रुकना पड़ा वहीं, और चातुर्मास स्थापना का समय आ गया था तो वहीं पर स्थापना करते हैं। विद्याधर जी अपनी चर्या को संयम सूत्र में चाह रहे बांधना, मुनि बनकर करूँ साधना, किंतु आचार्य श्री चाह रहे कुछ और, नम्र निर्भय निर्मल परिणामी बने भट्टारक पद का अनुगामी। हाँ आचार्य महाराज कुछ और सोच रहे हैं, गादी को संभाल सकता है यह, मुनि मार्ग से भिन्न पथ है जो, परख कर ब्रह्मचारी जी को सौंप दी संघ की बागडोर। अभी संघ को संभालो, फिर भट्टारक बन करके सारी समाज को संभालना, ऐसा उन्होंने विचार किया। किंतु नहीं बनना चाहते थे ये भट्टारक, पर ग्रह से दूर रहकर परिग्रह से परे आत्म उद्धारक होना चाहते थे, जो भाव को बढ़ाने वाला वैभव कहाँ भाता उन्हें। अगर वैभव ही पाना था तो घर में क्यों नहीं रहे, घर छोड़ करके क्यों आ गए। विभव होने स्वात्म वैभव पाना था जिन्हें, विभव यानी भव से रहित होने के लिए जिन्हें आत्म वैभव ही पाना था। हीरे की तमन्ना करने वाला भले ही चमकीला क्यों न हो, कांच का टुकड़ा पसंद कैसे कर सकता है क्या। जिसको हीरा चाहिए चाहे कितना ही अच्छा कांच का टुकड़ा चमकीला हो पर वो काम कर रहे। उसी तरह से रत्नत्रय पाना है जिन्हें भले ही कीमती क्यों न हो, जड़ रत्न पसंद कैसे कर सकता। अकेले निजानंद पाना है जिन्हें भले ही सुविधा क्यों न हो, मोह के मेले में कैसे रह सकता। चाहे कितनी सुविधाएं दे दो पर मोह के मेले में वह रहना नहीं चाहते। पद और मद हैं सगे भ्राता। पद और मद, देखो पद मिलते ही मद आ जाता है कि नहीं लोगों को। शुरुआत में तो ऐसा बोलते हैं तुम हमें वोट दो, हम ये करेंगे तुम्हारे लिए, वो करेंगे, सब कुछ करेंगे तुम्हारे लिए, हाँ। लेकिन जब पद मिल जाता है तो फिर कोई मतलब नहीं। एक ऐसे ही नेता ने भाषण दिया कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें निशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करवा देंगे, रहने के लिए भी मकान दिलवा देंगे, गेहूँ दाल चावल ये सब बहुत 1-2 रुपये किलो करवा देंगे, घी तेल का क्या कहना, बहुत ही 1/4 भाव में हम तुमको दिलवा देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से उन्होंने भाषण में बोल दिया। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा नेताजी आपने पहले ये सुविधा कहाँ दिलवाई है, कहाँ दिलवाई है आपने। तब उसने कहा कि भाई कल्पना करने में क्या बुराई है, कहाँ दिलवाई है तुम पूछ रहे हो, तो कल्पना करने में क्या बुराई है, कर लो कल्पना। बस ऐसे ही झूठी कल्पनाएं हैं और कुछ भी नहीं है। पद और मद हैं सगे भ्राता, नहीं इसमें किंचित साता। प अर्थात पवित्रता और द अर्थात दलन, जहाँ पवित्रता